बहरकैफ मैं चंद अशार यहाँ से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज किया कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए। क्या कहने कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। भाई क्या कहने मन्नान फराज हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हसन से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। बहुत अच्छे। दर्स ये हमको मिला है हजरत हसन से, शायरी में दीन का भी पैगाम होना चाहिए। शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। बस चंद इसी तरह को खूबसूरत माहौल हमारे जावेद आशीष साहब ने दिया है। यहाँ से चार में से सुने कि अर्ज किया है कि मुनव्वर दिल की धड़कन हो तो सांसें पाक हो जाएं। कि मुनव्वर दिल की धड़कन हो, सुने शायद भाई, कि मुनव्वर दिल की धड़कन हो तो सांसें पाक हो जाएं, मकामे हू की बरकत से नमाजें पाक हो जाएं। मुनव्वर दिल की धड़कन हो, हमारा सवाब के लिए पढ़ता हूं, मुनव्वर दिल की धड़कन हो तो सांसें पाक हो जाएं, मकामे हू की बरकत से नमाजें पाक हो जाएं, और जमाले यार का सुरमा अगर मिल जाए किस्मत से। वाह। कि जमाले यार का सुरमा अगर मिल जाए किस्मत से, नदामत की हो बरसाते ये आंखें पाक हो जाएं। जमाले यार का सुरमा अगर मिल जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। जी जी, जमाले यार का सुरमा अगर मिल जाए किस्मत से, नदामत की हो बरसाते ये आंखें पाक हो जाएं। जावेद कुरैशी साहब मैं पढ़ता हूँ, देखें ये वो कीमती लोग बैठे हैं, जमाल हाशमी साहब, जावेद साहब जी भाई। अर्ज किया है कि ये ऐसे नहीं पहुंचते हैं इस मकाम तक। सुने, जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं। क्या कहने कि जैसे जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। कि कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है। जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने मन्नान फराज साहब, जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों। कि कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। और सुने ये चार मिसरे भी सुने कि हसद की कैंचियां हाथों में लेकर, हसद की कैंचियां हाथों में लेकर हवा के पर कतरने में लगे हैं। ये हसद की कैंचियां हाथों में लेकर हवा के पर कतरने में लगे हैं। और बड़े बड़े मासूम हैं अहबाब मेरे, अच्छा। मुझे मशहूर करने में लगे हैं। क्या कहने क्या कहने क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब, मरहबा सद मरहबा। दोस्तों यकीन जानिए, ये जो हार है, इसी हार में मेरी जीत छुपी हुई है। जमाल हाशमी साहब के हाथों से इस्तकबाल हुआ। एक बार पुरजोर तालियां हमारे अमजद साहब के लिए और मुशायरे कन्वीनर हमारे सलमानी साहब के लिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा आज का। कि हसद की कैंचियां हाथों में लेकर हवा के पर कतरने में लगे हैं, बड़े मासूम हैं अहबाब मेरे, मुझे मशहूर करने में लगे हैं। और चार मिसरे बहुत अच्छे शेर सुन रहा है, तो खराब शेर सुनाने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे शेर में दाद मिल ली। अर्ज किया कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। क्या कहने कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर।
फिर उसके बहुत बाद अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद क्या कहने मन्नान फराज साहब कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। जी शुक्रिया। मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। सुने अनवर, सुने नदीम अनवर, माँ के हवाले से बहुत शेर पढ़े गए। वो मुकद्दस मफहूम है कि जिस पर जिंदगी भर शेर कहे। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं भी पढ़िए फराज साहब। मैंने ये कीमती दौलत अभी 2 साल कबल खोई है, जब मुशायरों से वापस जाना होता था। ये तमाम शोरा कराम, वो शोरा कराम बैठे जो हिंदुस्तान भर में अपने शहर की अपने नुमाइंदगी करते हैं, बेशक। वो मंजर आपके भी सामने आएगा। आशीष साहब सुने जी इनायत। कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, अच्छा, बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी। सुने चौथा मिसरा वाह, कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी, और घर पहुंचते ही पहले चौखट से माँ की आंखें उठानी पड़ती थी। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या अच्छा बहुत सुन रहा है, क्या अच्छा सुन रहा है बहुत दोस्तों। अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। एक बार खूबसूरत इस मुशायरे के लिए जोरदार तालियां बजा दें दोस्तों। क्या अच्छा सुन रहा है आप लोग, शायरी की हिफाजत हो रही है। क्या कहने फराज। हाजिर करता हूँ कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी, और घर पहुंचते ही पहले चौखट से माँ की आंखें उठानी पड़ती थी। और 4 मिसरे इसी कबील के याद आते हैं कि हैरानी में पड़ जाएगी। अच्छा, जी जी, हैरानी में पड़ जाएगी। कि हैरानी में पड़ जाएगी, वाह, खुद उस दिन हैरानी तक जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। कि हैरानी में पड़ जाएगी, खुद उस दिन हैरानी तक जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। और जन्नत का हर एक नजारा होगा तेरी आंखों में, अपनी माँ को देख किसी दिन तलवों से पेशानी तक। जन्नत का हर एक नजारा होगा तेरी आंखों में, वाह वाह, बहुत अपनी अच्छे, माँ को बहुत देख अच्छे। किसी दिन तलवों से तलवों से पेशानी तक। पेशानी तक, अपनी क्या माँ को कहने? देख किसी दिन तलवों से पेशानी तक। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। देखिए बहुत आसिफ साहब ने रदीफ वो बहुत पुराने 4 मिसरे याद दिलाए। अर्ज किया कि अमीरी के हंसी आंगन में खाली जाम की तरह, क्या कहने, अमीरी के हंसी आंगन में खाली जाम की तरह, गरीबी की वो दे दे कर दुहाई टूट जाती है। वाह, अमीरी के हंसी आंगन में खाली जाम की तरह, गरीबी की वो दे दे कर दुहाई टूट जाती है। और हजारों बिजलियां गिरती हैं फिर उस माँ के सीने पर, जवां बेटी की जब होकर सगाई टूट जाती है। हजारों बिजलियां गिरती हैं फिर उस माँ के सीने पर, बहुत जवां अच्छे। बेटी की जब होकर सगाई टूट जाती है। जवां बेटी की जब होकर सगाई। सगाई और देखिए सगाई का जिक्र आया तो और 4 मिसरे अरफा साहिबा याद आते हैं। जहेज के हवाले से बहुत अशार आप तक पहुंचे। इस तालिब इल्म ने कुछ कहने की कोशिश की, जिगर साहब सुने। इनायत मेरे भाई, इनायत। अर्ज किया कि मेहंदी कंगना डोली सजना कुमकुम झांझर छोड़ गई। बहुत अच्छा, सुने दोस्तों कि वाह, मेहंदी कंगना क्या डोली कहने? सजना कुमकुम झांझर छोड़ गई, वाह, अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ सारे गई। मंदिर कि मेहंदी कंगना डोली सजना कुमकुम झांझर छोड़ गई, अपने ख्वाबों की दुनिया के सारे मंजर छोड़ गई। और दौलत के मीजान पर रखी जरदारों की दुनिया को, कांच की गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। दौलत के बहुत मीजान पर रखी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कांच क्या की कहने? गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कांच की वाह। गुड़िया दिल पर अपने पत्थर रखकर छोड़ गई। दोस्तों हमारा मुल्क वो वतन अजीज हिंदुस्तान, और दुनिया में जिसे ये शरफ हासिल है कि कहीं अगर जमीन पर जन्नत है तो वो कश्मीर, लेकिन जो आज दहशतगर्दी बताई जाती है। सुने मेरी नजर में, इस तालिब इल्म की नजर में आसिफ साहब दहशतगर्दी क्या है सुने। कि ना बर्फीली बारिश का, अच्छा, ना गर्मी का, ना सर्दी का, वाह,
ना बर्फीली बारिश का, ना गर्मी का, ना सर्दी का, अब दुनिया की जन्नत में है मौसम दहशत गर्दी का। अब वो दहशत गर्दी चौथे मिसरे में अगर सही कहा हो तो हम्मद भाई, ना बर्फीली बारिश का, ना गर्मी का, ना सर्दी का, अब दुनिया की जन्नत में है मौसम दहशत गर्दी का। और जख्मी कलियां सहमे गुलशन लाखों ऐसे फूल भी हैं, जख्मी कलियां सहमे गुलशन लाखों ऐसे फूल भी हैं, जिनके रुख पर साफ लिखा है किस्सा खाकी वर्दी का। जख्मी कलियां सहमे गुलशन लाखों ऐसे फूल भी हैं, अरे क्या कहने, जिनके रुख पर साफ लिखा है किस्सा खाकी वर्दी का। एक मतलब दो शेर ये समाप्त कर लें। अर्ज किया है कि हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, हमने हमने तुमने, हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, सुने फैसल भाई, कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, बहुत अच्छे, एक हो जाते हैं, क्या कहने, जिंदाबाद। एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। उस्ताद ये काफिया बनाने की कोशिश की है, सुने। एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर को जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची। क्या कहने, जब जुल्म सहते हुए आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। और जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। तब मेरी माँ ने कहा मुझसे, बहुत अच्छा निभाया, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी। ये बुजुर्ग बाहर बैठे हुए, कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। और कुछ चंद कितात और, दो तीन कितात और आपकी जहमत तमाम। अर्ज किया कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। कि शराफत, क्या कहने, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, बेशक, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। और ये चार मिसरे भी समाप्त कर लें कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान, ज्यादा हो गया क्या भाई? अच्छा, किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान, गलत बोलियां नहीं चलती। किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान, गलत बोलियां नहीं चलती। तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। आखिर दो किताब और जहमत तमाम, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। हुब्बुल वतनी सरहद पे सर कटा देने का ही नाम नहीं, इस तरह भी हुब्बुल वतनी पे शेर कहे जा सकते हैं। अर्ज किया है कि पूरा हिंदुस्तान का माहौल आपके सामने है कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। कि पर तेरे सर फिरे परिंदों के जब भी जी चाहे काट सकते हैं। और हमको भारत से प्यार है, वरना हम भी तलवारें बांट सकते हैं। हमको भारत से प्यार है, वरना हमको भारत से प्यार है, वरना
हम भी तलवारें बांट सकते हैं। और आखिर 4 मिसरे आपकी जहमत तमाम। अर्ज किया है कि जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों। सुने दोस्तों, जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। देखिए चौथा मिसरा अगर बात सही है, सुने जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। और हमारे खैर मकदम के लिए तो घर हजारों हैं, अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे मित्रों।